लोग डिमांड कर रहे हैं केजरीवाल को लेकर के। आज केजरीवाल ने एक बड़े घिनौना खेल खेला है। न्यूज नेशन चैनल जो है ना, उसका एक यूट्यूब लिंक जो है साझा किया है उसने, और उसमें मैंने अपने शो में अभी शाम में बताया था, बड़ी चालाकी से बताया कि दिल्ली की जनता कहती है कि ऐसा बेईमान, ऐसा चोर केजरीवाल ही हमें पसंद है। वो घर में जाकर के 4-5 महिलाओं का, कुछ पुरुषों की बात ले ली है। बतौर टीवी जर्नलिस्ट हम लोग जानते हैं कि जब बजट पे कभी स्टोरी करनी हो, किसी चीज की कीमत बढ़ जाने पे, तो इनपुट एडिटर, आउटपुट एडिटर, चैनल हेड कहता कि यार मेरी पत्नी का ले लो बाइट, या फिर मेरे किसी फलाना दोस्त के पास से सेलेक्टिव लोगों के पास भेजा जाता है। ये चलन है। इसी ढंग की स्टोरी घर में जा जाकर के कुछ महिलाओं से, कुछ पुरुषों से की गई है। ये साफ लगता है कि पेड स्टोरी है। इतनी बेशर्मी से केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ये कह नहीं रहा है कि ये जो खबर चल रही है कि 50 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए हैं, ये झूठी खबर है, ये नहीं कह पा रहा है। इसके कुतर्की जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी तो सेंट्रल विस्टा बनाया, अपने लिए राजमहल बना रहे हैं, ताजमहल से भी महंगा। इतनी बेशर्मी के साथ दूसरी तरफ सिसोदिया जेल में सड़ रहा है। उसकी बीवी के लिए कह रहा है कि बड़ी गंदी बीमारी है। एकदम से धो के पी चुका है क्या ये केजरीवाल? नहीं मनीष जी, बहुत दहशत में इसमें, वो घबराहट में। देखिए, एक तरफ किसी का भी ध्यान ही नहीं जा रहा। वो उसकी इससे बड़ी चिंता उसको दूसरी है। वो दर्शकों से बता दूं कि कोई उससे बात नहीं कर रहा है, खैराती बिल्कुल नहीं बात कर रहा है कि ये तो शराब घोटाला और इसमें तो ये जाएगा ही जाएगा अंदर। मनीष जी, जो अमृतपाल शिकंजे में आ गया है और डिब्रूगढ़ के में अब एनआईए और आईबी जो उससे पूछताछ कर रही है, तो निश्चित मानिए कि जो 2 महीने गायब रहा, एक कैसे गायब रहा और उसको किस तरह का संरक्षण था, कौन उसके मार्गदर्शक थे, ये सच जिस समय बोलेगा तो पूरा हिंदुस्तान चौंकेगा, पूरा हिंदुस्तान चौंकेगा। अब इसको परेशानी कुछ और हो रही है दूसरे। इसने अपनी जान बचाने के लिए अमृतपाल को तो सौंप दिया एक तरह से, नहीं तो 2 महीने से बचा रहा था। तो इसके आका भी इससे नाराज हैं। वो इससे जो अपेक्षा कर रहे थे वो ये पूरी नहीं कर पाया, उनके खरा नहीं उतर पाया। तो ये माया मीना राम दोनों इसको चले गए। तो इसकी चिंता दूसरी है। देखिए, ये रुपया कमाने वाला तो इसका भ्रष्टाचार, ये छोटा मुद्दा था, ये तो भ्रष्टाचारी ये रहा है। लेकिन इसको जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा था, ये अन्ना के समय से था। मैं तब से लिखता था 2011-12 में कि विदेशी शक्तियां इसके पीछे थी। इतना सुपरहिट इसका वो आंदोलन हुआ जिसने इसको हीरो बना दिया। वो आका अब इससे हाथ खींच ले गए। उन आकाओं को बड़ी उम्मीद थी कि देश में अराजकता फैला देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा और उससे सीमावर्ती राज्यों में कब्जा कर लेगा। सभी ये लड़ता था, कभी उत्तरांचल लड़ता था, कभी गोवा लड़ता था, पंजाब में सफल हो गया ये। तो वहां पर भी अब ये एजेंडा चला नहीं पा रहा है, क्योंकि इसकी अगर दर्शकों को ध्यान हो तो जैसे ही इसकी सरकार बनी थी उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने ये कर दिया था कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा वो सुरक्षा बलों के पास रहेगा, सेना के पास रहेगा। तो एक तो बॉर्डर पूरी तरह इसके हाथ से निकल गया था, तो कुछ कर नहीं पाया ये। तो इसके वो आका भी इससे नाराज चल रहे थे। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद वो नाराज हो गए। और अब अमृतपाल क्या सच भूलेगा, इसका ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ रहा है। इसका ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है, इधर उधर बातें घुमा रहा है। और देखिए ना, ये बिल्कुल एक 24 घंटे गायब है ट्विटर से। नहीं तो छोटी छोटी बातों पर ट्विटर बोलता था, अपने वीडियो जारी करता था, चैनलों पे आके इंटरव्यू करता था। लेकिन ये पूरी तरह से गायब है। अभी कुछ प्लान बना रहा है कि कुछ और नई नौटंकी शुरू करे जिससे इसकी जान बचे। लेकिन नौटंकी से अपना चेहरा बचा सकता है, लेकिन इसकी जान जो फंस चुकी है वो नहीं बचने वाली। इसको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और ये साफ चीज है। इसीलिए केजरीवाल का जो है ना, कि केजरीवाल का डर आप साफ दिख रहा है। टीवी चैनलों से गायब है, वो कैमरे का सामना नहीं कर रहा। ऐसे भी कैमरे का सामना सवाल जवाब के रूप में तो करता नहीं है, बड़ी चालाकी से खेल करता है। तो अब कल उसकी जमानत पर भी, सिसोदिया के जमानत पर फैसला है। इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि उसे जमानत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से सीबीआई और ईडी ने कहा है, आज अदालत में कहा है कि हमें सीबीआई सिसोदिया की गिरफ्तारी अभी इसलिए चाहिए, अभी इसे जेल में इसलिए रखना है कि हमें कई बड़े लोगों की बड़ी मछली और गिरफ्तार करनी है। तो आपको क्या लग रहा है कि आज हाईकोर्ट में सीबीआई की जो ये दलील है वो इशारा केजरीवाल की तरफ है?
हाँ हाँ बिल्कुल और अब समझिए मनीष सिसोदिया के बाद बड़ी मछली बची कौन? सबसे बड़ी मछली यही है, यही अकेले ही है वो। और बड़ी मछली यही केजरीवाल है। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि इसको जेल में जाना ही जाना है। समय की बात है कि कितना समय लगता है, लेकिन ज्यादा नहीं, महीने 2 महीने के अंदर इसको जाना ही पड़ेगा। और इसको एक नहीं, दो वजह से जाना पड़ेगा मनीष जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि पहले दिल्ली का शराब घोटाला, और दूसरे पंजाब में आतंकवाद के अमृतपाल के बयान, इसको शीशों के पीछे ही पहुंचाएंगे मनीष जी। ये और भगवंत मान बच नहीं सकते। अब एनआईए की गिरफ्त में है, बहुत से राज अब खुल रहे होंगे, वो एकदम से फूटेगा वो भी भांडा। तो इसको तो जाना ही जाना है। लेकिन एक बात का जवाब मनीष जी, मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, हम लोग दूसरी बहस करते थे कि ये राग जो अलाप रहा था, आज वो आया था एक चड्ढा, उसकी चड्डी तो उतर गई है, लेकिन वो अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा है। वो आया था केजरीवाल की तरफ से सफाई दे दे, तो कहने लगा कि इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में नहीं हुआ, मनोहर पर्रिकर को भूल गया वो। तो समझिए किस तरह के ये अनपढ़ गंवार जाहिल टाइप के लोग हैं कि मनोहर पर्रिकर, ये जब केजरीवाल से बहुत पहले के वो आईआईटी ग्रेजुएट थे, और उसके बाद उसने कहा कि क्योंकि इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, इसलिए चौथी पास राजा को ये रास नहीं आ रहा। वो उसने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था। और जितने भी इनके प्रवक्ता आ रहे हैं, केजरीवाल से शुरू हुआ था ये बीमारी कि अनपढ़ अनपढ़ प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री। अरे वो तो बीए एमए पास है। तुम लोग तो ये आईआईटी पास करके जब आया था केजरीवाल, तो ये एक 8वां फेल के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए घूम रहा था, और पूरे देश ने देखा था। उस 8वां फेल के चरण चरण धो धो के पी रहा था, उसके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा रहा था। उस 8वां फेल ट्रक ड्राइवर का नाम था किशन बाबू राव हजारे उर्फ अन्ना हजारे। और वो भगोड़ा भी था, बॉम्बे पुलिस का भागा हुआ था, भगोड़ा अपराधी भी था वो मनीष जी बता दूं, अपने गांव से भाग के बंबई आया था, बंबई में मारपीट की थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो वहां से भाग गया वो। और भाग के फिर वो सेना में ड्राइवर हुआ था, वो सैनिक नहीं था, ये भी दर्शक समझ लें। वो एज ए ड्राइवर भर्ती हुआ था। वो अपने आप को बताता था कि मैं 7वां पास हूँ। मनीष जी, कोई 7वें तो पढ़ाई करता है, 7वां पास का मतलब 8वां फेल। आदमी हमेशा क्लास पास करने के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ता। जब वो फेल हो जाता जिसकी क्लास में, और उसकी समझ में ही आ जाता है कि अब मुझसे मेरे बस का नहीं है, तो 8वें में जब फेल हुआ तो वो बता दो मैं 7वां पास हूँ। तो 7वां पास नहीं, वो 8वां फेल था। 8वां फेल ट्रक ड्राइवर किशन बाबू राव हजारे के पीछे ये आईआईटी पास केजरीवाल, ये तथाकथित बड़ा नेशनल राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार मनीष सिसोदिया, ये चड्ढा, ये उसके पीछे दुम हिलाते हुए घूमते थे कि जो अन्ना कहे वही सही। तो 8वां फेल के पीछे, 8वां फेल को ब्लैकमेल करके, 8वां फेल को ठग करके, 8वां फेल को अपनी खोपड़ी बैठा के, तो ये आईआईटी पास तो यहाँ पहुंचा है। तो देश के प्रधानमंत्री की डिग्री से पहले जरा इसकी डिग्री चेक करो कि ये आईआईटी पास करके आया था, और 8वां फेल ट्रक ड्राइवर के पीछे क्यों लगा रहता था, उससे ज्ञान क्यों लेता था, उसके नाम की टोपी पहनता था। तो ये पहले कि आम आदमी पार्टी को गैंग जो है, ये पहले अपने बारे में विचार करे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के बारे में सोचे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये मुद्दा उठा करके ये चीजों को और बड़ा कर लेगा और अपनी पूरे पाप को छुपा लेगा। लेकिन भले ही इसने मेन स्ट्रीम मीडिया को पैसे मुंह पे मार करके मुंह बंद कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ये मुश्किल है और इसमें बहुत कुछ नहीं क्लियर होना है, बस इसका चारित्रिक पतन होना है।